हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम फलश मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत ज़िवकार अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानुहु वला इलाहा गैरुहु की हम्द सना हुज़ूर सरवर मदीना राहत क़ल्ब सीना हादी कुल दनाए सुबुल ख़त्म रसुल रहमत कैनात जाने कैनात बाइश तख़लीक़ कैनात ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना ताजदार अम्बिया सरवरे अम्बिया नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद बंदा नाचीज़ ने खालिक़ कायनात की मुक़द्दस कलाम से आयत करीमा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएँ उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो ज़िंदा है। आज नवास रसूल जिगर गोश बतूल जनाब सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के अंदर जब उन कुफ़ार की उन यजीदियों की सफ़ों में से खड़े हुए बहादुर पहलवान जिनको हज़ार नौजवानों के बराबर जिसकी बहादुरी को समझा जाता था, जिनका नाम हुर था, जब इमाम अली मकाम नवास रसूल के पास आए, कहने लगे ए नवास रसूल कि मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की है, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल फरमा दी। आपने फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही, अल्लाह के बंदों में से जो भी तौबा करता है मालिक उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। एक और मकाम पर आता है, आपने पूछा तेरा नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम हुर है। आपने फरमाया जा तो दुनिया के अंदर आज़ाद है, आखिरत में भी आज़ाद है। नवास रसूल सय्यदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आपने फरमाया आप घोड़े से नीचे उतर आओ। आपने फरमाया ए हुसैन, सबसे पहले आपके रास्ते को रोकने वाला मैं ही हूँ। जिसने आपका रास्ता रोका था, नाकाबंदी की थी, आज मैं आपके पास आ गया हूँ। जब तक सबसे पहले आपके कदमों में अपनी जान को कुर्बान न कर दूँ, उस वक़्त तक सवारी से नहीं उतरूँगा, सवारी से नहीं उतरूँगा। आप उन कूफियों के पास गए, आपने फरमाया कूफियों तुम तो बेवफा हो,
तुमने नवासे रसूल को बुलाया था, तुम लोगों ने खतूत लिखे थे, तुमने वादे किए थे कि हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपका साथ देंगे। आज तुम नवासे रसूल के दुश्मन हो गए हो। आज करबला के अंदर बुलाकर नवासे रसूल को तुम आज नवासे रसूल के दुश्मन हो गए हो। तुमने बुलाया है, तुमने वादे किए थे हम आपका साथ देंगे। वो यजीदी कहने लगे, हुसैन अगर यजीद की बैत कर ले हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो तो मदीने से चले थे, नाने के दीन की शर बुलंदी के लिए चले थे, नाने के दीन को बचाने के लिए चले थे। और फिर आपने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पास आकर कहा कि रात को मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब के अंदर मैंने अपने वालिद को देखा। उसने मुझसे पूछा, और कहाँ जाने का इरादा है? मैंने बताया कि मैं नवासे रसूल के रास्ते को रोकने के लिए जा रहा हूँ। करबला के अंदर आए हैं, मैं उनसे लड़ने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत हुर कहते हैं, जब मेरे वालिद ने यह बात सुनी तो मेरे वालिद की चीखें निकल गई, उनकी चीखें निकल गई। और वो मुझे कहने लगा, तुझे हया नहीं आती कि तू नवासे रसूल के साथ लड़ना चाहता है, तू नवासे रसूल के साथ मुकाबला करना चाहता है। और वो कहने लगे, अगर जन्नत के अंदर तू आला मकाम चाहता है, जन्नत के अंदर तू महल चाहता है, जा तो हुसैन का साथ दे और यजीदियों के साथ लड़, जा हुसैन का साथ दे। आपने फरमाया, इमाम अली मकाम, जब तक मैं अपनी जान आपके कदमों में कुर्बान ना कर लूं तो उस वक्त तक सवारी से नहीं उतरेगा, मैदान जंग के लिए तैयार है। करबला के अंदर इब्न साद जो हंजला था, जिसका नाम बड़ा मशहूर पहलवान था, उसको कहा, जाकर इसको समझाओ, हुर को, इसको को वापस आ जाए। तुमने अच्छा नहीं किया, तूने यजीद का साथ छोड़कर आज तू हुसैन के साथ हो गया है। अगर तेरी बात मान ले, तेरी बात उसको समझ आ जाए, तेरी बात अगर उसके अकल में आ जाए तो ठीक है, वापस ले आना, वरना इसका सर तन से जुदा कर देना। लेकिन उसको पता नहीं था, अब ये हुसैन के पास आ गया है, अल्लाह ने इसकी ताकत को और बढ़ा दिया है, अल्लाह ने इसकी अजमत को और बढ़ा दिया है। नामवर पहलवान हंजला जब आपके पास आया, कहने लगा, हुर तुझे क्या हो गया है? तूने यजीद का साथ छोड़ दिया है, तूने हुसैन का साथ देना शुरू कर दिया है। हजरत हुर कहने लगे, तुझे नहीं पता कि हुसैन पाक हैं और पाकज़ादे हैं, हुसैन पाक हैं और पाकज़ादे हैं। तुझे नहीं पता कि हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो इनकी माँ को नहीं जानता जिनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। तो इनके बाबा को नहीं जानता जो औलिया के सरदार हैं। तो इनके नाना को नहीं जानता जो तमाम अंबिया के सरदार हैं। हंजला कहने लगा, सब मालूम है, लेकिन इक़्तिदार तो पैसा तो यजीद के पास है, इक़्तिदार और पैसा तो यजीद के पास है, हुसैन के पास क्या है? हमने तकवे और तहारत को क्या करना है? हमने तो इक़्तिदार को देखना है, हमने तो दौलत को देखना है। आपने फरमाया, अरे झूठे इंसान, तो हक को जानकर भी तो हक को छुपा रहा है, तू हक को छुपा रहा है, हक को जानता भी है। तुझे पता है कि बातिल एक कड़वा शरबत है, लेकिन तू उसको पिए जा रहा है। हजरत हुर पर हमला करता है, आपने उस वार को नेज़े से रोका और फिर नेज़ा छाती के अंदर मारते हैं, आर पार हो जाते, वासले जहन्नम हो जाता है। 3 बहादुर बड़े पहलवान थे, उसके भाई थे,
जब देखा कि भाई वासले जहन्नम हो गया है, लड़ने के लिए आ जाते हैं, आपके सामने जब आते हैं, आपने दूसरे को पकड़ा, जमीन पर मारा, गर्दन टूट की, वासले जहन्नम हो गया। तीसरा आता है, आप तलवार से हमला करते हैं, तलवार सर पे लगती है, सीने को तक चीर देती है। चौथा भागने लगता है, हजरत हुर पीछे से हमला करते हैं, नेज़े से करते हैं, पार हो जाता है, वासले जहन्नम हो गया। इमाम अली मकाम के पास आ गए, आपने फरमाया हुसैन आप मुझसे राजी हुए हैं कि नहीं हुए, आप मुझसे राजी हुए हैं कि नहीं हुए। आपने फरमाया मैं तुझसे राजी हूं। और फिर वो हुर जिस तरफ भी जाते थे, यजीदियों के लश्कर की तरफ, वहां पर लाशों का ढेर लगा देते थे, लाशों का ढेर लगा देते थे। और फिर उन्होंने आपकी सवारी के पोंचे काट डाले, जमीन पर गिर गए, हमला कर दिया, जख्मों से चूर चूर हो गए। और फिर आपने अर्ज़ किया हुसैन आज हुर दुनिया से जा रहा है, आप मेरे पास आइए। हज़रत हुसैन आपके पास गए, सर को उठाकर अपनी गोद के अंदर रखा और फिर चादर से उसके मुंह को साफ किया। लेकिन कुर्बान जाए कितना नसीब वाला था, लेकिन जान जा रही थी जिनका सर हुसैन की गोद के अंदर था, हुसैन की गोद के अंदर था, अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसी तरह आपके 72 जानिसार जब शहीद हो जाते हैं, जब बारी आती है नवासे रसूल की, कौन हुसैन, अल्लाह की बार का मेरे के मौला सबर दे, ऐसा सबर दे जिसमें खलल ना हो, इलाही सबर दे जिसमें खलल ना हो, तीरों पे तीर खाओ आबरू पे बल ना आए। इलाही सबर दे, ऐसा सबर जिसमें खलल ना आए, तीरों पे तीर खाओ आबरू पे बल ना आए। जो होंदा है तो होन दे, जो होंदा है तो होन दे, अपनी आबरू की परवाह ही नहीं, मैं रमा न रमा, गल रसूलुल्लाह दी रह जाए। कौन हुसैन, वो हुसैन जो दुखती हुई आग के शोलों पे सोया, वो हुसैन, दुखती हुई आग के शोलों पे जो सोया वो हुसैन, अब जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर कुछ भी न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ भी न खोया वो हुसैन, वो हुसैन जो शेर की मानद मक्तल में आया वो हुसैन। जब करबला के अंदर आया था तो शेर की तरह आया था, जो शेर की मानद मक्तल में आया वो हुसैन, मक्तल में आया वो हुसैन, जिसने 72 जख्म खाकर मुस्कराया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कराया वो हुसैन, राह हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, राह हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, राह हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, करबला के अंदर जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, करबला के अंदर जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, वो हुसैन ज़ेरे खंजर जिसके सजदे अज़मत इस्लाम, ज़ेरे खंजर जिसका सजदा अज़मत इस्लाम, जिसके तेवर पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके तेवर पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात ज़िवक़ात वो हुसैन, और जिसके बारे में शायर कहता है, तू ना रोया फूट कर उस वक़्त ऐ आसमान, तू ना रोया उस वक़्त फूट कर ऐ आसमान, जब जल रहा था खैमा हुसैन का,
जिस वक़्त सामने जल रहा था खैमा हुसैन का, फिजा ने कहा शाम में, ऐ साकिनान शम, तमाशा देखने आए हो तुम हुसैन का, तमाशा देखने आए हो तुम हुसैन का। और ये पक्की बात है। शायर क्या कहता है? मुसल्लम, जो मिटाने आए, यानी पक्की बात है, जो मिटाने आए वो खुद मिट गए। 22,000 लश्कर यजीदियों का जो हुसैन को मिटाने आया था, जो हुसैन को मिटाने आया था, लेकिन इसलिए शायर कहता मुसल्लम, जो मिटाने आए वो खुद मिट गए। हमेशा नाम जिंदा रहेगा हुसैन का, हमेशा नाम जिंदा रहेगा हुसैन का। वो हुसैन जब खैमे के अंदर आए, आपने मस्तूरात को दिलासा दिया, मैंने शहीद हो जाना है, अब मेरा वक्त करीब आ गया है, मैंने दुनिया से चले जाना है, लेकिन सब्र के दामन के साथ वाबस्ता रहना और सब्र को, उसके दामन को छोड़ना नहीं है। मेरे बाद तुमने मातम नहीं करना, मेरे बाद सीना को भी नहीं करना, और मेरे बाद अपने बालों को खोलना नहीं है। लेकिन नाना जान अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऐसा करना मना है। ऐ ज़ैनब, मेरी सकीना का ख्याल करना, मेरी सकीना का ख्याल करना, ये यतीम हो जाएगी। आपने फरमाया जब ये अगर आपको याद करे, ज़ैनब ने कहा ऐ हुसैन, जब ये आपका नाम लेकर बाबा बाबा कहकर बुलाए तो फिर मैं इसको कैसे दिलासा दूंगी? आपने फरमाया मैं अल्लाह की रज़ा पर आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा पर आपको छोड़कर जा रहा हूँ। जब खैमे से आप तैयार होकर सवारी पर बैठते हैं, आवाज़ आई ऐ हुसैन ज़रा खैमे के अंदर आना। जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खैमे के अंदर आए और फिर आपको कहा गया ऐ हुसैन देख लो, ये अली असगर हैं, अली असगर हैं, जिनकी अभी आधी जान बाकी है, जो भूखे प्यासे हैं और जिसने दूध भी नहीं पिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इनकी जान दुनिया से जा रही है, अगर इनको एक कतरा पानी मिल जाए शायद अली असगर की जान बच सकती है, अली असगर की जान बच सकती है। और नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली असगर को उठाया, अपने सीने से लगाया, यजीदियों के पास चले गए। आपने फरमाया यजीदियों, ये तो मासूम बच्चा है, इसका क्या कसूर है? ये मासूम बच्चा है, इसका क्या कसूर है? देख लो ये भूखा प्यासा है, इसको पानी का कतरा मिल जाए, इनको थोड़ा सा पानी मिल जाए, इस मासूम बच्चे की जान बच सकती है। और तुम तो मुझे शहीद करना चाहते हो, तुम तो मेरे दुश्मन हो, इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? लेकिन उन यजीदियों में से एक तीर मारता है, अली असगर की इस गर्दन पर तीर लग जाता है, तीर आर पार हो जाता है। इमाम अली मकाम ने जब देखा, तीर को बाहर निकाला, वो मासूम अली असगर अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकर वापस खाइमे के अंदर आ गए। आपने फरमाया अब अली असगर दुनिया से चला गया है और इसने नाना जान अलैहिस्सलाम के पास जाकर हौज़ कौसर को नोश करना है, हौज़ कौसर को नोश करना है। लेकिन कुर्बान जाए वो हुसैन जिसने अब्बास अलमदार को भी शहीद करा दिया, अपने बेटे अली अकबर को भी शहीद करा दिया, वो मासूम अली असगर भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। बाकी आप अकेले रह गए। जब देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, आप बीमारी की हालत में थे, आप बिस्तर पर सोए हुए थे। अब देखा कि मेरे अब्बा जान अब करबला के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन बीमार थे, नेज़ा हाथ में लिया, खड़े हो गए, करबला के मैदान के अंदर जाने लगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन उनको रोक दिया। आपने फरमाया ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुम बीमार हो, तुम नहीं जा सकते, और मेरी नस्ल में से तुम बाकी हो, तुझे नहीं पता, और मेरी नस्ल तुमसे जारी होनी है, लेकिन ता क़यामत जो असली सैयद होगा तेरी ही नस्ल से होगा, और हमारी नस्ल तुमसे जारी होनी है, लेकिन मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। रोक देते हैं, खैमे के अंदर बिठा दिया। आपने फरमाया ऐ ज़ैनुल आबिदीन,
मैं तुझे तलकीन करता हूँ, इन मस्तूरात को लेकर तूने मदीने जाना है, मेरी शहादत के बाद सब्र के दामन के साथ वाबस्ता रहना है, बेसब्री नहीं करनी। और तुमने जो आंखों से करबला की हालात देखे हैं, जो वाकयात देखे हैं, और तूने अली असगर को भी शहीद होते देखा है, अली अकबर को भी शहीद होते देखा है, तूने अब्बास के बाजू भी कटते हुए देखा है, और ये 72 लोग शहीद हो गए हैं। तेरी आंखों के सामने ये करबला के वाक़े मौजूद है। लेकिन जब तुम मदीने पहुंचे, जब तू मदीने पहुंच जाए, नाना जान अली सलाम के रोज़े पर खड़े होकर मेरा सलाम भी पेश करना, अपनी आंखों से करबला का देखा हो वाक़या भी बयान करना, करबला का वाक़या भी अपनी आंखों से जो देख कर जा रहे हो, नाना जान अली सलाम की बारगाह में अर्ज करना, नाना जान अली सलाम को बताना, लेकिन सब्र के दामन के साथ वाबस्ता रहना। नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने, आपने एक चादर अता की इमाम हुसैनुल आबिदीन को। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सवारी पर सवार होकर करबला के मैदान के अंदर आ गए। जब मैदान के अंदर आए, आप यजीदियों के लश्कर के सामने खड़े होकर आपने बताया, यजीदियों उस अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो जो दिन को ले आता है, रात को ले जाता है, उस अल्लाह से डरो जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, उस अल्लाह से डरो जो रिज़्क भी देता है, जो रिज़्क भी देता है। लेकिन तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, तुम कहते हो हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। जब कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में मैं इल्तिजा करूंगा, मौला इन लोगों ने मुझे करबला के अंदर बुलाया था, इन्होंने खुतूत भेजे थे, तुम्हारे बुलाने पर मैं आया हूं, मैं तो जंग की तैयारी करके भी नहीं आया, मेरे साथ औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरे पास तो कोई असला भी नहीं था, जंग की तैयारी करके मैं भी नहीं आया था, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करूंगा, मौला इन्होंने मुझे बुलाया था। कल क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? यजीदी कहने लगे, हुसैन आज भी आप यजीद की बैत कर लें, हम आपको छोड़ देते हैं, हम आपको पानी भी देंगे। आपने फरमाया ये हाथ कट तो सकते हैं लेकिन यजीद की बैत नहीं कर सकते, ये हाथ तो कट सकते हैं, ये जान तो जान जा सकती है, नाना जान के दीन पर तो कुर्बान हो सकती है, ये हाथ कट सकते हैं लेकिन यजीद की बैत नहीं कर सकते, यजीद की बैत नहीं कर सकते। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, जब यजीदियों ने देखा अब हालात ख़राब हो रहे हैं, लोगों के दिलों के अंदर हुसैन की ये बात जा रही है, इब्न साद ने कहा हुसैन पर हमला कर दो, इमाम हुसैन को शहीद कर दो। बड़े बड़े नामवार पहलवान, बदर नामी शख्स जो यमनी था, जिनके नामवार पहलवान थे, अपने आप को जिसको घमंड था अपनी पहलवानी पर, पहलवान आते हैं नवासे रसूल के लड़ने के साथ, आप एक वार से हमला करते हैं, वासले जहन्नम कर देते हैं, दूसरा आता है उसको भी वासले जहन्नम कर देते हैं, हत्ता कि आपने 400 यजीदियों को वासले जहन्नम किया था। जब आप लड़ रहे थे प्यास महसूस हुई, जब प्यास महसूस हुई अपनी सवारी लेकर आप फुरात की तरफ गए। इब्न साद कहने लगा, ए कूफियो, हुसैन एक कतरा पानी तक ना पिए, अगर हुसैन ने एक कतरा पानी पी लिया तो हुसैन हमको किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, हुसैन किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब आप दरिया पर पहुंच जाते हैं, हाथ के अंदर पानी लिया, अली असगर की प्यास याद आ गई, मासूम अली असगर की प्यास याद आ गई, पानी को छोड़ दिया। कैसे पीते? मंजूर इलाही यही था, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन जिसने आज शहीद हो जाना है, अगर पिएंगे नाना जान अली सलाम के हौज़े कौसर से पिएंगे।
जाम पिएंगे। वापस आ गए। यजीदियों के जिस तरफ लश्कर की तरफ हुसैन जाते हैं, लाशों का ढेर लगा देते हैं, लाशों का ढेर लगा देते हैं। जब देखा अब हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, हुसैन तो लाशों के ढेर लगा रहे हैं, इब्न साद ने ऐलान कर दिया, हुसैन को चारों तरफ से घेर लो, हुसैन को चारों तरफ से घेर लो। जब हुसैन को चारों तरफ से घेरा गया, हुसैन पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पर तीरों की बारिश कर दी, तीरों की बारिश कर दी। जब नवासे रसूल पर तीरों की बारिश की गई, आप जख्मों की ताप ना लाते हुए आप नीचे गिर जाते हैं, आप नीचे गिर गए। अबुल खन्नूक लाइन आपको तीर मारता है, आपकी पेशानी पर पेवस्त हो जाता है, आपकी पेशानी पर पेवस्त हो जाता है। ये वो पेशानी जिस पेशानी को रसूलुल्लाह चूमा करते थे, ये वो मुकद्दस पेशानी जिसको आका अलैहिस्सलाम बोसा दिया करते थे। खून जारी हो जाता है, आपकी रीश मुबारक भी खून से तर हो जाती है। आपने फरमाया इसी हाल में मैं अल्लाह की बारगाह में, नाना जान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना करबला का हाल सुनाऊंगा, हाल सुनाऊंगा। एक और लाइन आप पर तीर का वार करता है, आपके दिल में तीर पेवस्त हो जाता है, आर पार हो जाता है। शिमर लाइन आपकी छाती पर चढ़कर बैठ जाता है। आपने देखा उसके जिस्म पर बर्स के दाग थे। आपने पूछा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम शिमर है। आपने फरमाया मेरे नाना जान अलैहिस्सलाम ने सही निशानी बताई थी कि जो तुझे शहीद करेगा उसके जिस्म पर बर्स के दाग होंगे। आज मेरे नाना की बात सच्ची, आज उनकी बात सच्ची हो गई है, आज उनका फरमान सच्चा हो गया है, आज उनका फरमान सच्चा हो गया है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने पूछा ये घड़ी कौन सी है? बताया गया ये जुम्मे का वक़्त है, ये जुम्मे का वक़्त है। आपने पूछा ऐ यजीदियो देख लो, आज हर तरफ मिंबर रसूल पर बैठकर मेरे नाना जान अली सलाम की तारीफ़ें बयान की जा रही है। ऐ शिमर इस छाती से उठ जा, तुझे नहीं पता इस छाती को रसूलुल्लाह ने कई मरतबा अपनी छाती के साथ मस किया है।